जब उसके दोस्त अभी भी खतरे में थे तब बर्बाद करने का समय नहीं था। हु बोंग फिर को वांगहोर और अन्य सदस्यों को खोजने गया। वहां फिर उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों को कैफेटेरिया के दाहिनी ओर खाना खाते हुए पाया। को वांगहोर, जो एक बहुत बड़ा भोजन कर रहा था, ने उसकी ओर अजीब तरह से देखा। हु बोंग, तुम पसीने से तर क्यों हो? हमें अभी जाना चाहिए। प्रशिक्षण कक्ष में क्या चल रहा है? को वांगहोर और कैडेटों ने तुरंत अपनी चीनी कांटा नीचे रखा और उठ गए। घात, वहां एक घात लगाया गया है। बग्गी और ओहजोंग उनसे लड़ रहे हैं। नहीं, को वांगहोर जल्दी से अपनी सीट से कूद गया और अन्य कैडेटों के साथ भाग गया जो उसका पीछा कर रहे थे। वांगहोर ने इमारतों को पार करने के लिए आगे बढ़ने के लिए जल्दी से अपने हल्केपन कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह निजी प्रशिक्षण भवन के सामने पहुंचा, उसने देखा कि बग्गी वहां खड़ा था। उसकी बाईं जांघ से खून बह रहा था और कैडेट जो ओहजोंग लग रहा था, बेहोश जमीन पर था। उनके सामने 12 कैडेट थे और उनमें से एक ने अपनी बाहों को पार किया हुआ था। यह ब्लेड कबीले से चुनयुचन था। क्या वह वही है जिसने हमला किया? सबसे शक्तिशाली कैडेटों में से एक को अपने सामने खड़ा देखकर को वांगहोर चौंक गए। लेकिन वह सिर्फ अपने सदस्यों को पीछे नहीं छोड़ सका। इसका क्या मतलब है? को वांगहोर चिल्लाया और बग्गी और चुनयुचन के बीच में कूद गया। तब यह वुमेन, माचाल और हु बोंग भी उनके पास आए। तो 5वां कैडेट चुनयुचन को अपने साथियों के साथ खड़ा देखकर हु बोंग चौंक गया। चुनयुचन फिर अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ मुस्कुराया। ओह, तुम्हारे दोस्त यहाँ हैं। तुमने हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? को वांगहोर एक लाल चेहरे के साथ चिल्लाया और युचन ने अपनी भौहें उठाई। बग्गी ने फिर वांगहोर के कंधे पर हाथ रखा और उससे बात की। यह वह नहीं है, उसने हम पर हमला नहीं किया। क्या? हु बोंग ने भी सिर हिलाया। अगर वे यहाँ उनके साथ खड़े होते तो शायद उनका भी यही लक्ष्य होता। इसके अलावा चुनयुचन पहले से ही जरूरत से ज्यादा येलो टैग लेने के लिए जाने जाते थे। युचन ने फिर संदेहास्पद निगाहों के जवाब में अपना सिर हिलाया। ओह ठीक है, मुझे लगता है कि हमारी निजी बात खत्म हो गई है। वैसे भी इस बग्गी के लिए आप मेरे ऋणी हैं, तो इसके बारे में सोचें। इसके अलावा अब आपके पास अपना टैग नहीं है। बग्गी ने सिर हिलाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा निर्णय रहता है। हाँ, अभी और समय है, इसलिए इसके बारे में सोचें। चुनयुचन फिर मुस्कुराया और अपने सदस्यों के साथ छात्रावास में लौट आया। उसके गायब होने के बाद बग्गी जमीन पर गिर पड़ा। वांगहोर ने चिंतित स्वर में पूछा, कितना बुरा है? बग्गी की बाईं जांघ से खून बह रहा था, लेकिन उसने हाथ हिलाया। ठीक है, यह बहुत गहरा नहीं है, लेकिन हमने येलो टैग खो दिया। मुझे खेद है, बग्गी ने निराशा में सिर नीचे करते हुए कहा। हु बोंग फिर ओहजोंग गया यह देखने के लिए कि वह कैसे कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया हो और वह बेहोश हो गया हो। उसके कपड़ों पर कई पैरों के निशान थे और उन पर धूल जमी हुई थी। दमित, हु बोंग ने फिर ओहजोंग के दाहिने हाथ को देखा और फटी आंखों से चिल्लाया। ओहजोंग के दाहिने हाथ की सभी उंगलियां पीछे की ओर झुकी हुई थीं और उसकी हथेली बुरी तरह से कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने हर कीमत पर पीले टैग को पकड़ रखा था, तब भी जब उसकी उंगलियां पीछे की ओर खींची गई थीं। मुझे इसे रखना चाहिए था। ओहजोंग का इसे धारण करने का निर्णय सही था, लेकिन सभी क्षति को देखकर हु बोंग को लगा कि वह इसके लिए जिम्मेदार है। जा वुमेन और माचल भी गुस्से से कांपने लगे और उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। को वांगहोर ने फिर बग्गी से सावधानी से पूछा, क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह ... हा इल्मिंग, छठे समूह के पूर्व नेता और अन्य कैडेटों ने हम पर घात लगाकर हमला किया। बग्गी ने तब विस्तार से बताया कि क्या हुआ। जब हु बोंग ने ओहजोंग को टैग दिया तो सभी कैडेटों ने लक्ष्य बदल दिए। ओहजोंग के पीछे 20 से अधिक कैडेट दौड़े और जल्द ही उसे पकड़ लिया। और नतीजा वही हुआ जो वे अभी देख रहे थे। मैं 108वें कैडेट से लड़ रहा था। हा इल्मिंग ने ब्लैक ड्रैगन बॉल का सेवन किया था और उसके पास मास्टर स्तर की आंतरिक ऊर्जा थी। लेकिन बग्गी के मध्य स्तर के स्वामी के साथ हा इल्मिंग के खिलाफ सत्ता में उनका ऊपरी हाथ था। हालांकि यह तभी था जब वह उससे आमने सामने लड़ सकता था। बग्गी ने निराशा से कहा, दूसरों ने मुझ पर बारी बारी से हमला किया। यह 12वें समूह के पूर्व कैडेटों के लिए था जिन्होंने बीच में ही हमला किया, और इसने हा इल्मिंग को एक ऐसा हमला शुरू करने की अनुमति दी जिसने उनकी बाईं जांघ को काट दिया। अपने पैर को काटकर हा इल्मिंग ने फिर एक निर्णायक प्रहार करके उसे खत्म करने की कोशिश की। वह तब हुआ जब 5वां कैडेट दिखाई दिया। चुनयुचन, जो अपने सदस्यों के साथ चल रहा था, ने उन्हें पाया और हा इल्मिंग को बग्गी को सौंपने के लिए कहा। युचन चाहता था कि बग्गी लंबे समय तक उसकी टीम में रहे, लेकिन निश्चित रूप से हा इल्मिंग ने मना कर दिया। इस बार वह हस्तक्षेप नहीं करने के लिए दृढ़ था, जैसे कि जब युचन ने उसे हस्तक्षेप किया जब वह चुनयुवुन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। अपने काम से काम रखो, भाड़ में जाओ। वह अधिक संख्या में था और उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई, इसलिए वह चुनयुचन पर चिल्लाया। हालांकि युचन ने केवल कुछ ही आंदोलनों में 5 कैडेटों का मजाक उड़ाया और जल्दी से उन्हें पराजित कर दिया। आप जारी रखना चाहते हैं? हा इल्मिंग ने तब सत्ता में अंतर महसूस किया और उन्हें छोड़ना पड़ा। चुनयुचन ने उस पीले टैग पर ध्यान नहीं दिया जो हा इल्मिंग के समूह ने लिया था। उनका लक्ष्य सिर्फ बग्गी था।